और बढ़ते अगली खबर की ओर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद हालात भयंकर हैं। भयंकर भूस्खलन से सब कुछ तबाह हो गया है। लोगों ने जो घर सालों की मेहनत से बनाए थे वो एक ही रात में मलबे में दफन हो गए, ध्वस्त हो गए। इस प्राकृतिक आपदा में 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों परिवार इस वक्त बेघर हो गए हैं। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरह से ध्वस्त बताए जा रहे हैं। लगातार राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। तो ये जम्मू कश्मीर का रामबन है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बादल फटने की घटना के बाद एक सैलाब आया। इस सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कई ऐसे घर थे जो जमींदोज हो गए। स्थिति भयानक है। हालांकि यहाँ पर राहत बचाव कार्य इस वक्त चलाया जा रहा है। बारिश हुई तो किस तरीके से हमने सुना है कि अभी जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी लोगों ने आपको दिए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो फिर यहाँ लोगों ने हमें थोड़ी जगह दी अंदर घुसने के लिए। अच्छा, किसी के घर में आप सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से किसी के घर तो मलबे का ढेर बन गया। कपड़े किसी ने मांग के दिए हैं। ये देखो बच्चों ने पहने। हम कोई आया नहीं सुबह से? कोई नहीं, सुबह से हम भूखे हैं। कोई बंदा नहीं आया। नहीं, कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। ना ही ये कंपनी वालों ने जो है इसको ये डाइवर्ट किया। इसकी कोई इन्होंने वो रास्ता नहीं बनाया। पानी का जो रास्ता था वो नहीं, कंपनी वालों ने ही सबसे बड़ी गंद मचाई। और उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ पे? डर का? मैम खुद देख लो। सुबह से हमने सबसे बोला था कि पानी जैसी भी लगाओ। किसी ने जब पानी पीने के लिए भी नहीं जैसी भी दी यहाँ पर। सुबह से ये कुछ खाया नहीं है सुबह से? जनाब बच्चों से पूछिए। चलो हम तो बिस्कुट तो बच्चों को दिया, लेकिन हमें घर में बर्तन कोई नहीं आप दे सकते हैं। हमें कंबल ऊपर लेने के लिए नहीं आप दे सकते हो, लेकिन कपड़े भी हमने। देखिए, ये बात करते करते तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों ने आपको क्या सामान जो है यहाँ पर हालात खराब हो गई है, घरों का सामान बाहर निकल गया है। लोग अपने घरों की दुखद तस्वीरें दिखाने के लिए जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए ये वो मंजर है जो सुबह 3:30 बजे हुआ था और किस तरीके से ये लोगों के बर्तन जो है वो मिट्टी के मलबे में चले गए हैं। मतलब ये देखिए, ये किचन का वो सामान है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये मेरे साथ जो बर्तन आप देख रहे हैं, बिखरे हुए ये बर्तन, मतलब ये दर्द बयां कर रहे हैं। मुझे ही यहाँ पर बेहद दुख हो रहा है ये दिखाते हुए, ये तस्वीरें दिखाते पूरी तरीके से। इस घर में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके माल मवेशी भी जो है पूरी तरह से दब चुके हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि मंजर इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि मुश्किल से इन्होंने अपने ही बच्चों को बाहर निकाला। गीले गंदे मलबे के कपड़ों समेत जब ये बाहर निकले तो बहुत 4 घंटे के बाद लोगों ने इन्हें कपड़े दिए तन ढकने के लिए, और सिवाय इस तन पे जो इनके कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा इन्होंने इस घर से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि निकालने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इन चीजों में कुछ भी बचाने लायक रहा नहीं है। ये नमक मसाले वाले डब्बे भी मिट्टी से भरे हैं, ये तकिए भी भरे हुए हैं, और अभी भी अगर आसमान पे अगर नजर दौड़ाएं तो बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोगों में डर का माहौल है। तो उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने रामबन और बनिहाल क्षेत्र का दौरा किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्थिति बेहद खराब है और वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन हालात पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। तबाही के मंजर को अब सही करने के लिए पहुंचा है पीला पंजा। ये पीला पंजा अब जैसे जैसे यहाँ पर रास्ते को साफ कर रहा है, बता दें कि हम लोग सड़क पे हैं। मतलब अभी भी यहाँ से 10 फुट नीचे सड़क है, नेशनल हाईवे है, और उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसके ऊपर का भी जो मलबे का ढेर है वो ये जेसीबी हटाने का काम कर रही है, और ये अभी का नहीं कर रही है, बल्कि सुबह जितने बजे से ये बारिश यहाँ थमी थी तभी से यहाँ पर 2 से 3 जेसीबी लगी और इस मलबे को हटाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हुआ। लेकिन ये कहाँ पे है? हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे रामबन की हाईवे पर है। मतलब ये जहाँ पर हम
मैं बैठी हूँ ये सड़क है और सड़क से 10 फीट ऊपर हूँ और 15 फीट ऊपर ये जेसीबी है। मतलब माना कि तूफान बारिश का इतना मलबा आया, जब वो यहाँ पर पहुंचा और मलबे ने एक पहाड़ यहाँ पर खड़ा कर दिया। आधे से ज्यादा होटल जो है वो इस मलबे में दब गए, इसकी चपेट में आ गए और कई गाड़ियां जो हैं वो भी इसकी गिरफ्त में आ गई। इस मलबे की गिरफ्त में ये जो गाड़ी आप देखिए, हल्की सी गाड़ी की छत आपको दिखाई दे रही है। ये जेसीबी यहाँ से मलबे को हटाने का काम कर रही है। बारिश जो है वो बार बार अपना जो है मौसम जो है वो बार बार अपना मिजाज बदल रहा है। हल्की हल्की बारिश भी हम पर गिर रही है और लगातार जैसे जैसे यहाँ पर मलबे को हटाने का काम ये जेसीबी कर रही है, वैसे वैसे मौसम भी अपना रुख बदल रहा है। मतलब मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। बारिश और तूफान लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। और भारी बारिश के बाद रामबन इलाके में भूस्खलन के बाद कई गाड़ियां इस वक्त फंस गई हैं। राहत बचाव के लिए लगी टीम को कई गाड़ियां पत्थरों और मलबे में दबे हुए दिखाई दिए हैं। तो आप देखिए, हमारे रिपोर्ट भी हमारे सहयोगी की आप देख रहे थे कि किस तरह से जो सड़क है वो 10 से 15 फीट वहां पर मलबा आया है, जिसकी वजह से वहां जो गाड़ियां खड़ी थी वो पूरी तरह से इस मलबे में दब गई है। जो घर थे वो ध्वस्त हो गए हैं। कोशिश अभी जेसीबी से यही की जा रही है कि इन गाड़ियों को निकाला जा सके। आप देखिए, एक भारी भरकम ट्रक भी इस मलबे में किस तरह से फंसा हुआ है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी भी गाड़ियां हैं या घर के जो हिस्से बचे हुए हैं और जो टूटे हुए हैं उनको वहां से साफ किया जा सके। प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ है, काफी सारे लोगों की गाड़ियां बह गई हैं, बाइकें बह गई हैं, जमीनें निकल गई हैं, घर मकान निकल गए, तहस नहस हो गया है सारा। आप यहाँ पे देखिए, करोल में देखिए, हमारे धर्मकुंड में भी देखिए, जितना भी सराउंडिंग एरिया है सब में नुकसान हुआ। खासकर आप रामबन इस साइड नजर डालिए, देखिए इतना बड़ा ये नाला है। इस नाले से यहाँ पे लोग दुकानें करते थे। ये मेरा भाई है छोटा, यहाँ फिश शॉप करता था। इधर सारा नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, ये सरकार स्पेशल पैकेज रामबन के लिए बनाए, ताकि ये जो इतना नुकसान हुआ है इस नुकसान की भरपाई हो। और लगातार हो रही बारिश अभी भी राहत बचाव के काम में सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज और गुरुद्वारों को लोगों ने राहत के शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। लोगों को शिफ्ट वहां पर किया जा रहा है। प्रशासन ने 20,000 लोगों के लिए अस्थायी आवास भी तैयार किए गए हैं। आप देखिए, लोगों के घर बार जब छिन गए हैं तो रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो गुरुद्वारे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, वहां पर एक तरह से कह लीजिए कि शिविर बना के इन लोगों को रखा जा रहा है, क्योंकि मौसम अब भी जम्मू कश्मीर का बेहतर नहीं हुआ है। राहत बचाव कार्य में ये मौसम सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। प्रशासन और पुलिस तो लगातार ये काम कर ही रही है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जहां पर अभी भी कुछ लोग नहीं पहुंचे, लोगों के घर मलबे का ढेर बन चुके हैं। आप जगह जगह पहुंचे हैं, तो किस तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं पब्लिक, वो लोग जो अभी तक बड़े बुरे हालात में हैं? देखिए, इसमें एक तो हमारे जो कंट्रोल रूम है उसमें जो है वो हम कॉल रिसीव कर रहे हैं। जैसे अभी रामबन अगर हम टाउन की ही बात करें तो यहाँ पे 3 जगहों से है जो वो क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड जो है वो आया है, जिसमें यहाँ की जो मेन रोड्स थी या बिल्डिंग्स थी, लोगों के घर थे, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डेब्रिस आया। और एक मतलब बहुत ही ज़्यादा जो जिसका एक जो है वो तुलना की नहीं जा सकती कि इतना आ सकता है नहीं आ सकता, उससे भी ज़्यादा आया। लगभग 10-10 फीट की गलियों में जो है वो भरा पड़ा है उसमें, तो लोगों के घरों में भी आया है। लेकिन अच्छी बात जो है वो फॉर्चुनेट बात यह है कि टाउन के एरिया में किसी भी जगह से जो है वो लोगों की जान नहीं गई। लोगों के घरों में पानी आया है, डेब्री गया है, मलबा गया है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको निकालें, क्योंकि आपको पता है कि ये टाउन का स्लोप बड़ा डिफरेंट सा है। यहाँ गाड़ियों का, बड़ी व्हीकल्स या बड़ी मशीनरी का मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जहाँ पे लगभग 50% से ज़्यादा हमें मैनुअल वर्क करना पड़ेगा।